हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी और आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पेशेंट्स स्पेशली जो लिवर के होते हैं वो आके ज़रूर पूछते हैं कि मैम अल्कोहल के सेवन से क्या आगे चल के लिवर का कैंसर इस तरह की कंडीशन डेवलप हो सकती है या हमें फैटी लिवर है, क्या आगे चल के जो हमने पहले अल्कोहल का सेवन करा है उसकी वजह से लिवर कैंसर हो सकता है। तो थोड़ा सा जानते हैं कि कैसे अल्कोहल का कंजप्शन और लिवर का कैंसर कनेक्टेड है। साथ ही के साथ ये भी जानते हैं कि अल्कोहल लेने से किस तरह के कैंसर्स के चांसेस बढ़ते हैं। देखिए, पहले कैंसर के इतने केसेस नहीं हुआ करते थे, बट अब बहुत कॉमनली देखने में आ रहा है कि अलग अलग तरह के कैंसर्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पेशेंट्स काफ़ी आते भी हैं इस तरह के। तो अल्कोहल लेने से जो मेजरली हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं वो सबसे पहला होता है माउथ कैंसर। सेकंड आप नीचे आ जाइए, थ्रोट कैंसर, गले का कैंसर। फिर फूड पाइप का कैंसर जिसे ईसोफेगस कार्सिनोमा भी बोला जाता है। आगे चल के वो लिवर कैंसर में भी बदल सकता है और यही कैंसर अगर आगे फैले तो पैनक्रियाज में भी कैंसर की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ये कुछ कैंसर हैं जो कि हमने देखे हैं उन पेशेंट्स में ज़्यादातर जिनके लाइफ में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन किया है, यानी क्रोनिक अल्कोहलिज्म के शिकार रहे हैं। अब अगर कोई नॉर्मली अल्कोहल को कंज्यूम करता है तो बॉडी में क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। अगर अल्कोहल कंज्यूम किया गया है तो उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 पार्ट स्टमक, पेट और अतड़ियाँ यानी इंटेस्टाइन यहाँ तक जाता है ताकि वो आगे एब्जॉर्ब हो सके और फिर आगे बढ़ सके मेटाबोलाइज होने के लिए। लेकिन बाकी जितना भी हिस्सा है वो जाता है लिवर और किडनी के पास। अब लिवर का काम होता है उस अल्कोहल को मेटाबोलाइज करना। किस तरह से करता है? अल्कोहल को वो तोड़ देता है एसिटल्डिहाइड नाम के कॉम्पोनेंट में। लेकिन बॉडी को बहुत अच्छे से पता होता है कि जो एसिटल्डिहाइड होता है वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ख़तरनाक है। इसलिए बॉडी जैसे ही एसिटल्डिहाइड को पाती है तो तुरंत उसको कन्वर्ट करती है, बर्न करती है और फैट जो होता है उसको बर्न नहीं करती है। मतलब इसको इतने शॉर्ट में समझिए कि बॉडी को एनर्जी के लिए फ़ैट बर्न चाहिए, लेकिन बॉडी के पास एसिटल्डिहाइड ज़्यादा होता है तो वो उसे बर्न करके वहाँ से एनर्जी डिराइव करती है। तो ये तो होता है कि नॉर्मली थोड़ा क्वांटिटी कंज्यूम किया तो वो किस तरह से लिवर ने अल्कोहल को मेटाबोलाइज किया। अब आ जाते हैं उन लोगों में जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं। तो उनके बॉडी में अल्कोहल जब ज़्यादा टूटेगा तो एसिटल्डिहाइड भी ज़्यादा बनेगा और ये एसिटल्डिहाइड जब पूरी तरह से यूटिलाइज यानी यूज़ नहीं हो पाएगा तो वो आपके लिवर के सेल्स में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। साथ ही के साथ लिवर के सेल्स में फ़ैट भी डिपॉजिट होने लगेगा। तो पेशेंट फैटी लिवर या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस इन दोनों में से कोई एक कंप्लेन या दोनों कंबाइंड भी लेके आ सकता है। अब लंबे समय तक अगर लिवर के सेल्स को चोट लगती रहेगी, वो इंजर्ड होते रहेंगे, तो धीरे धीरे करके वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि वो अपना जो फंक्शन है वो करना छोड़ देते हैं और लिवर धीरे धीरे करके आप रिपोर्ट्स कराएंगे तो गड़बड़ होता, ख़राब होता आपको दिखने लग जाएगा। खून में गंदगी बैठी रहेगी, लिवर खून को साफ़ नहीं कर पाएगा, डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगा और आगे जाके अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाएंगी। अब पहले फैटी लिवर होता है जो रिजॉल्व ना हो और ग्रेड 3 से पार जाने लग जाए तो फिर वो फाइब्रोसिस यानी हार्डनिंग में कन्वर्ट हो जाता है और वो भी ठीक ना किया जाए, उस पर भी गौर ना किया जाए तो वो बदल जाता है लिवर सिरोसिस में, जो कि बहुत एडवांस स्टेज है। अब जिसको भी लिवर सिरोसिस है और काफ़ी हद तक ये बढ़ता जा रहा है, उन केसेस में हमने देखा है कि कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप देखिए ये एक प्रोसेस है जो कि फैटी लिवर से शुरू होता है, सिरोसिस ऑफ लिवर तक जाता है और आगे चल के कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए शुरुआत में ही अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान दें, अपना रहन सहन, अपना खान पान इस हिसाब से रखें कि लिवर ख़राब ना हो, तो ना फैटी लिवर होगा और ना ही वो आगे चल के कैंसर के लिए प्रोन होगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा शिकायत या फिर टेंशन पेशेंट्स को इस बात की रहती है कि अब अगर ये हो गया है, सिरोसिस हो गया है, तो हम क्या करें। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए बहुत एडवांस स्टेज है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा ऐसा नहीं हो पाता है, बट ये मैनेज बहुत अच्छे से हो जाता है। वहीं पे बिल्कुल नीचे आ जाइए फैटी लिवर पे, जिसको लोग ध्यान नहीं देते हैं और अपच का कारण समझ के उसको किनारे करते चलते हैं। ये तो पूरी तरह से रिवर्सिबल भी होता है ग्रेड 3 से पहले पहले तक। तो एक कंडीशन है जो बहुत मामूली मान लेते हैं लोग और एक कंडीशन ऐसी है जिस पर से ध्यान नहीं हटाया जा सकता क्योंकि वो बहुत एडवांस है।
इस बीच में आपके पास रास्ता होता है कि आप अपना खान पान अच्छा रखें, अपना रहन सहन अच्छा रखें, और बीमारी निकली है, डिटेक्ट हुई है तो उसका सही इलाज लें। तो एक रेंज है, इस बीच में सही तरह से चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अगर आपको लिवर संबंधित कोई भी तकलीफ़ है या आप भी फैटी लिवर के शिकायत से जूझ रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारी टीम के साथ कनेक्ट करके अपनी कंडीशन के लिए एक सही इलाज, साथ में क्या रहन सहन और क्या खान पान होना चाहिए वह भी जान सकते हैं। अब आप सब अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।